ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 1000 श्री वासु पूज्य भगवान की जय। उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की जय। भोग ज्ञानी आत्माओं, आज वह परम पवित्र दिन है जिसमें ब्रह्म में चर्या होती है। और जब चर्या ब्रह्म में होती है, ब्रह्म अर्थात आत्मा, जब चर्या आत्मा में होती है तब निश्चित बात है वो बाहर नहीं होती, क्योंकि आत्मा तो मैं हूँ और बाहर जितने भी पदार्थ दिख रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। जो मेरा और पर का जो अंतर है, मेरा और पर का जो अंतर है, इस अंतर को हटाने वाला और अपने आप में ही प्रवृत्ति कराने वाला जो धर्म है, इस धर्म का नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। और आज के दिन, अनंत चतुर्दशी के दिन, वासु पूज्य भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ। और उन भगवान को जिन्हें बाल ब्रह्मचारी भी कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने विवाह नहीं किया था, और विवाह नहीं करने के कारण उन्होंने सांसारिक भोगों का अनुभव नहीं लिया और ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। उनका आज मोक्ष हुआ था, और उनका आज मोक्ष होने से आज का दिन और पवित्र हो गया। जैसे सोने पे सुहागा होता है, जैसे मंदिर में कोई कलश चढ़ जाता है तो शिखर और भी सुंदर दिखता है, ऐसे इस पर्युषण पर्व के दिन में जब अंतिम दिन वासु पूज्य भगवान का निर्वाण कल्याण कहा गया, तो इस पर्युषण पर्व में विशुद्धि भी डबल हो गई। ये निश्चित बात है कि भगवान के निर्वाण कल्याण के जो दिन होते हैं, इन दिनों में भाव कुछ उत्कृष्ट होते हैं। आज के दिन बहुत सारे लोग उपवास भी करते हैं, साधना करते हैं, और वर्तमान में मंदिर ज़्यादा खुले नहीं हैं, नहीं तो दिन भर लोग मंदिरों में ही बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक। इतना यह पवित्र दिन है, और इस पवित्र दिन में इतनी साधना करते हैं धर्म की कि उनके साल भर के पाप एक ही दिन में नष्ट हो जाते हैं। इस परम पवित्र ब्रह्मचर्य धर्म को मैं नमस्कार करता हूँ। और यह ब्रह्मचर्य धर्म अपने आप में पवित्र है, क्योंकि ये दोषों को दूर करने वाला है। जो राग है ये दोष है, जो मोह है ये दोष है। जब निश्चय से हम देखते हैं, जब दृष्टि हमारी निश्चय में होती है, तब हम ये क्या सोचते हैं कि भाई आत्मा में चर्या करना ब्रह्मचर्य है। लेकिन जब हम व्यवहार में देखते हैं तब ये कहते हैं कि भाई किसी स्त्री ने पुरुष का त्याग कर दिया तो वो ब्रह्मचारिणी है। जब किसी पुरुष ने स्त्रियों का त्याग कर दिया तो हम ये कहते हैं कि वो पुरुष ब्रह्मचारी है। तो ये क्यों होता है? ये व्यवहार में ये परिभाषा क्यों बनाई गई कि भाई ब्रह्म मतलब तो आत्मा है, आत्मा में चर्या करना है, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। इसका स्त्री और पुरुष के परस्पर में एक दूसरे का त्याग करने से क्या संबंध है? भाई इसका नाम रख देना था स्त्री त्याग व्रत, या इसका नाम रख देना था पुरुष त्याग व्रत। इसका नाम ब्रह्मचर्य क्यों कहा गया? वो इसलिए कहा गया क्योंकि आत्मा से हटाने में यदि सबसे मुख्य किसी का हाथ है तो पुरुष के लिए वो स्त्री का ही हाथ है। पुरुष जितना मोह अपनी युवावस्था में किसी स्त्री से करने लग जाता है, उतना मोह वो किसी भी पदार्थ से नहीं करता। यहाँ तक कि स्त्री के लिए वो सारे के सारे काम करने लग जाता है। घर बनाना, पैसे कमाना, धन कमाना, बैंक बैलेंस बनाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, सोना चांदी खरीदना, ये सारे के सारे काम स्त्री के पीछे करने लगता है, क्योंकि उसको चाहत होती है किसी स्त्री की। वो अपने जीवन में किसी स्त्री को पाना चाहता है। इस चाहत के कारण वो सारे के सारे कार्य करता है। तो भाई इतने सारे जो झमेले हो रहे हैं, इतना सारा जो कारोबार हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? स्त्री के लिए हो रहा है। इसलिए ये कह दिया गया कि भाई ब्रह्मचर्य से सबसे ज़्यादा हटाने में यदि कोई मुख्य कारण है तो वो स्त्री है। यही चीज़ स्त्री के लिए भी होगी, क्योंकि स्त्री भी पुरुष को चाहती है। वो भी चाहती है कि मेरा विवाह हो जाए और मैं कहीं शादी मेरी हो जाए और मेरा जीवन चलता रहे।
और मेरा पति कमाने वाला हो, मेरे पति के पास अच्छा घर हो, मेरे पति के पास सोना चांदी हो, मेरे पति के पास बैंक बैलेंस हो, ये सब चाहते स्त्री भी रखती है। तो विचारधारा में दोनों की समानताएं हैं। तो फिर इसमें नुकसान क्या है? इसमें नुकसान ये है कि भाई जब ये सब सारे के सारे काम आप करोगे, आप धन दौलत इकट्ठा करोगे, सोना चांदी इकट्ठा करोगे, बैंक बैलेंस इकट्ठा करोगे, तो फिर आप आत्मा में कब जाओगे? भाई आत्मा में आप नहीं जा पाओगे। तो आत्मा में जाने के लिए ज़रूरी है कि मन में कोई विकल्प ना हो। और मन में विकल्प तब नहीं होगा जब पुरुष की स्त्री से दूरी हो जाए, और स्त्री के मन में विकल्प तब नहीं होगा जब स्त्री की पुरुष से दूरी हो जाए। लेकिन ये चीज़ होना वर्तमान के समय में बहुत कठिन होता जा रहा है। और जिनका खान पान अशुद्ध है, ऐसे लोग तो ब्रह्मचर्य को सपने में भी नहीं पाल सकते। जिनका मांसाहार का जो सेवन करते हैं, जो शराब का सेवन करते हैं, और जो रात दिन बस अपने मन में चिंतन करते रहते हैं कुछ भी, और मोबाइल है, इंटरनेट है, इन सब चीज़ों के माध्यम से कभी भी अपने मन में विकृति पैदा कर लेते हैं, ऐसे पुरुष कभी भी ब्रह्मचर्य को पालने में सफल नहीं हो सकते। ये शरीर का भी अपना एक स्वभाव है, ये शरीर है, और शरीर का भी अपना एक स्वभाव होता है। जैसे शरीर में जो अंग बने हैं, हाथ पैर कान नाक आँख, सबका अपना अपना एक अलग अलग काम होता है। ऐसे ही पुरुष के शरीर में भी कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनका कार्य संतान उत्पत्ति में सहायता करना है, वंश वृद्धि बढ़ाने में काम करना है। क्योंकि जो संसार चल रहा है ना, ये संसार इसलिए नहीं चल रहा है, अपने आप नहीं चल रहा है, इस संसार को चलाया जा रहा है। और चलाया जब जाता है जब स्त्री और पुरुष विवाह करते हैं, और विवाह करने के बाद जो काम पुरुषार्थ करते हैं, 4 पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इसमें तीसरे नंबर का काम पुरुषार्थ है। काम पुरुषार्थ अर्थात वंश वृद्धि बढ़ाने के लिए स्त्री और पुरुष का आपस में जो संयोग होता है, इसको काम पुरुषार्थ कहता है कि कहा जाता है। और इस काम पुरुषार्थ की विशेषता ये होनी चाहिए कि ये विवाह पूर्वक होना चाहिए। अगर बिना विवाह किए इस प्रकार का कोई भी कार्य होगा तो वो समाज की दृष्टि से और कानून की दृष्टि से, हर दृष्टि से वो गलत समझा जाता है। तो सीधी सी बात है कि जब पुरुष का शरीर खुद ये चाहता है कि स्त्री मिले, स्त्री का शरीर खुद चाहता है कि पुरुष मिले, तो फिर ब्रह्मचर्य की बात क्यों आ रही है? ब्रह्मचर्य की बात इसलिए आ रही है क्योंकि शरीर शरीर है और आत्मा आत्मा है। शरीर पर द्रव्य है, शरीर भिन्न द्रव्य है, और आत्मा भिन्न द्रव्य है। शरीर जो मिलता है ये तो कर्मोदय से मिलता है। और किसी भी पर्याय में देख लो, चाहे कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा गधा, चाहे देव नारकी ही क्यों ना हो, काम वासना से कोई नहीं बच सका। वो देवता गण भगवान के समर्थन में भी अपनी देवियों को लेकर के आ जाते हैं। अहो बड़ा आश्चर्य है कि जहाँ समोस्तरण में भगवान का उपदेश चल रहा है, ऐसे समोस्तरण में भी देवता गण दिखते हैं अपनी देवियों के साथ। तो इसके पीछे क्या? राग और मोह। तो राग और मोह ऐसी चीज है जिसमें निमित्त है पुरुष का शरीर और कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म। तो पुरुष वेद नाम का एक कर्म होता है। इस पुरुष वेद नाम के कर्म के उदय से पुरुष में स्त्री संबंधी अभिलाषा पैदा होती है, और एक स्त्री नाम कर्म का उदय होता है। उस स्त्री नाम कर्म के उदय से स्त्री के अंदर पुरुष संबंधी अभिलाषा पैदा होती है, और एक नपुंसक नाम कर्म का उदय होता है। उस नपुंसक नाम कर्म के उदय के कारण इस नपुंसक के अंदर स्त्री और पुरुष दोनों की अभिलाषा पैदा होती है। तो ये जो अभिलाषा पैदा हो रही है तो निश्चित बात है कर्म करा रहा है। और कर्म ने निमित्त क्या दिया? शरीर दिया। शरीर को कैसे दिया? कि भाई जब आप गरिष्ठ भोजन करोगे, जब आप दूध खाओगे, रबड़ी खाओगे, मेवा खाओगे, तब आपके शरीर में कुछ ऐसे परिणमन परिवर्तन होंगे जिसके कारण आपको अपने आप ही स्त्री की जो इच्छा है वो पैदा होना चालू हो जाएगी। तो फिर उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए ये करें कि अपने जीवन को संयमित तरीके से जीना चालू करें। भोजन कैसा करें? भोजन सात्विक हो,
भोजन अगर सात्विक होगा तो निश्चित रूप से विषय वासना शरीर में पैदा नहीं होगी। मांसाहार करने वाले और शराब पीने वाले इन लोगों के मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकते। इसलिए ये तो जैन लोगों का हमेशा के लिए त्याग होता है, लेकिन और भी जो गरिष्ठ भोजन होते हैं उनको भी खाने से बचना चाहिए, जिसको ब्रह्मचर्य की प्रैक्टिस करना है। और इसके बाद कैसी जगह आपको सोना है। अगर गद्दी में सोएंगे तो गद्दी में सोने से जो कोमलता होती है गद्दी में, वो कोमलता मन में विषय विकार पैदा करेगी। इसलिए कहाँ सोएं, तो चटाई में सोएं या पाटे में सोएं। जैसे साधु लोगों की जैसी चर्या होती है वैसी चर्या करना पड़ता है साधु, क्योंकि वो कठोर होते हैं और कठोर होने से विषय वासना पैदा नहीं होती। तो दूसरी बात यह है। और तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि अपना जो शरीर है ये ऐसा रहे कि जिससे किसी को भी अपने प्रति, अपने अंदर अपने प्रति आकर्षण ना बढ़े। क्योंकि सामने वाला अगर आपके प्रति आकर्षित होगा तो आप भी फिर आकर्षित होने लग जाओगे, क्योंकि चुंबक आपस में एक दूसरे को खींचता है। तो उसके लिए क्या करें? शरीर में श्रृंगार वगैरह ना करें, शरीर को सजा धजा के न रखें। तो इससे ब्रह्मचर्य पालने में सहयोग होता है। और क्या करें? और भैया ये करें अपन कि मोबाइल जब भी चलाएं तो उसमें धर्म की चीज़ ही देखें, उल्टी सीधी चीज़ ना देखें। जब कंप्यूटर चलाएं तो उसमें भी सिर्फ वही काम करें जिससे हमारा जो हमारे व्यापार में सहयोगी है, काम धाम में सहयोगी है, या तो हमारे धर्म में सहयोगी है। उल्टी सीधी किताबें ना पढ़ें, उसके बजाय शास्त्र पढ़ लें, अच्छी चीज़ें पढ़ लें। ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे मन में हम विकार पैदा कर सके उससे बचना और जरूरी होता है। इसलिए पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य पालने के लिए, ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने के लिए उसको ये करना चाहिए कि भाई स्त्रियों से उसको सीमित व्यवहार रखना चाहिए। अब घर में तो बहन भी होती है, माँ भी होती है, पत्नी भी होती है, बेटी भी होती है, लेकिन जैसे बहन बेटी माँ के प्रति कभी विषय वासना पैदा नहीं होती, कभी विकार पैदा नहीं होता। क्यों? ये स्वभाव है। पापी से पापी आदमी भी होगा तो भी वो अपनी माँ बहन बेटी के प्रति कभी गंदे विचार नहीं लाएगा, आता ही नहीं, स्वाभाविक है ये। इसी प्रकार से जिसकी दृष्टि विश्व की समस्त स्त्रियों के प्रति, माता बहन और पुत्री की जब हो जाती है, तब वो ब्रह्मचर्य लेने के बाद स्त्रियों के साथ व्यवहार करने लायक कहलाएगा। साधुओं के लिए भी ये कहा कि भाई जब कोई स्त्री आपके पास आके बातचीत करे या प्रश्न उत्तर करे, स्वाध्याय करे, तो भी आप 7 हाथ दूर उनको बैठाओ। जब साधुओं के लिए भी ये मर्यादा बना दी गई तो फिर एक साधारण आदमी के लिए क्यों नहीं बनेगी? तो ब्रह्मचर्य एक ऐसी चीज़ है। तो व्यवहार, ये जितनी भी बातें अभी हुई ये सब व्यवहार ब्रह्मचर्य की थी। अभी सब चीज़ों के पीछे उद्देश्य क्या है? तो ब्रह्मचर्य पालने का सीधा सीधा से एक उद्देश्य ये है कि आपका ध्यान ज्ञान में लगे, आपका जो ध्यान है वो ध्यान में बढ़े, ध्यान बढ़े। ध्यान से कर्मों की निर्जर होती है, ध्यान से केवल ज्ञान होता है, ध्यान से सारी की सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये कब होगा? जब ध्यान करेंगे। तो मुनि और आर्यिका भी अगर साथ में रहते हैं तो उनको आचार्यों ने कहा, मुनियों के जो ग्रंथ होते हैं उन ग्रंथों में लिखा है कि भाई विष और अग्नि का संबंध है ये। जैसे विष शरीर में चढ़ जाता है तो मृत्यु हो जाती है, जैसे अग्नि के सामने घी रख दो तो घी पिघल जाता है, ऐसे स्त्री के सामने निश्चित रूप से पुरुष का मन पिघलता है। इसलिए पुरुष को स्त्री के साथ सीमित व्यवहार करना चाहिए। कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये सब के पीछे भी कुछ न कुछ नियमावली बनी हुई है। और जब उसके हिसाब से जब कोई कार्य होता है तब ब्रह्मचर्य को सफलतापूर्वक पाला जाता है। लेकिन सफलतापूर्वक पालने के अलावा ब्रह्मचर्य में एक बात और होती है कि ब्रह्मचर्य मन वचन काया और कृत करित अनुमोदना से पाला जाता है, 9 कोटि से पाला जाता है। और ये तब होता है जब 7वीं प्रतिमा ली जाती है।
तो सामान्य रूप से जो युवा बच्चे हैं, ये जब स्कूल जाएंगे तो इनकी क्लास में लड़कियां भी रहेंगी, और उनके जो लड़के दोस्त रहेंगे वो बिगाड़ने वाले रहेंगे, वो बातें करेंगे उल्टी सीधी, मोबाइल साथ में रखे रहेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें बच्चों को बिगाड़ देते हैं। तो आज के समय में बच्चों को स्कूल भेजना भी ये सोचने वाली बात है कि बच्चों के अंदर क्या संस्कार पड़ेंगे बड़े होके। इसलिए आज के समय में ब्रह्मचर्य की कल्पना करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर पुरुषार्थ करें तो कुछ न कुछ तो कहीं ना कहीं तो सफलता जरूर मिलेगी, और 100 में एक तो हीरा निकल ही जाता है। भले 1000 लोग भ्रष्ट क्यों ना हो, उस 1000 में एक तो ऐसा निकल जाएगा जिसका मन अच्छा होगा और जो ब्रह्मचर्य की तरफ बढ़ेगा। तो जो ब्रह्मचर्य को साथ लेता है उसके अंदर ज्ञान भी बहुत तेजी से बढ़ता है, ज्ञान का विकास होता है, तेजी से होता है। देखो एक शक्ति का सिद्धांत, देखो ब्रह्मचर्य के विषय में मैं इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, लेकिन मेरे को वीडियो डाउनलोड करना है सिर्फ 20 मिनट का, क्योंकि 20 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अगर बनता है तो वो डाउनलोड ही नहीं होता, अपलोड नहीं होता। तो अपलोड नहीं होने के कारण दिक्कत होती है। इसलिए मैं ऐसा करता हूँ, 2 पार्ट में बना देता हूँ। एक विषय में आपको ये बताऊंगा कि जो ब्रह्मचर्य है ये इस कैसे शक्ति का केंद्रीकरण करता है। इस विषय में पूरा का पूरा एक भाग में बना देता हूँ, एक पार्ट बना देता हूँ, और वो बहुत काम आएगा, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबके काम आएगा। और उसको सुनने से ये जो ब्रह्मचर्य व्रत है और ब्रह्मचर्य के पालने से कितने फायदे होते हैं, शरीर के भी फायदे और आत्मा के भी फायदे, ये पूरे के पूरे पता चलेंगे। और उसमें ये बात भी पता चलेगी कि जो कुंडलियाँ होती है ये क्या होती हैं। हमारे शरीर के अंदर 7 कुंडलियाँ बताई हैं, जो हिंदू धर्म में भी है, जैन धर्म में भी है। और उन कुंडलियों को जागृत कैसे किया जाता है, मूलाधार चक्र क्या है और सहस्त्रार चक्र क्या है। तो ये जो चक्र होते हैं ये ब्रह्मचर्य के प्रभाव से कैसे जागृत होते हैं, और जागृत होने के बाद जो काम ऊर्जा है वो काम ऊर्जा नीचे की जगह जाने की बजाय ऊपर की ओर कैसे जाती है, ये सब ब्रह्मचर्य का चमत्कार है। तो हम इस ब्रह्मचर्य के विषय में इतना चिंतन करेंगे कि ये ब्रह्मचर्य हमारे अंदर वृद्धि को प्राप्त हो। और एक बात मैं और बताऊंगा कि ब्रह्मचर्य कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप पूरा जीवन भर उसको निर्दोष पालन करते रहो, क्योंकि वो निर्दोष पालन हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो आपका मन है, इसको बोलते हैं मनोज बोलते हैं कामदेव को, अर्थात मन से काम की उत्पत्ति होती है। तो जब शरीर में वीर्य बढ़ता है, या जिसको अपन बोलते हैं शक्ति बढ़ती है, तब स्त्री के प्रति होने वाले भावों को उठने से अच्छे ब्रह्मचारी भी अपने मन को नहीं रोक पाएंगे। मैं ये नहीं बोलता कि शरीर से कोई गलत काम करेंगे, शरीर से वो कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना वचन से करेंगे, लेकिन उनका मन कहीं ना कहीं स्त्री के पास जाएगा, भले वो सपने में चला जाए, और उसको ले जाने वाला और कोई नहीं बल्कि अपने ही शरीर की धातु रहेगी। इसलिए ब्रह्मचर्य को समझना बहुत ज़रूरी है, खास तौर से युवाओं के लिए जो नए नए होते हैं, जिनको कोई भी अनुभव नहीं होता। और वो क्या सोचते हैं, तो वो बस यही सोचते हैं कि सारा का सारा सुख तो भोगों में ही है, और वो भोगों के पीछे इतने लालायित हो जाते हैं कि वो अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को पूरी की पूरी नष्ट कर देते हैं। उससे उनका जीवन भी बर्बाद हो जाता है और उनका ज्ञान अध्ययन का जो समय है वो भी निकल जाता है। तो 19 मिनट हो गया, मैं इस पार्ट को यहाँ बंद करता हूँ। और अगले पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं ब्रह्मचर्य के विषय में, तो आप मेरे YouTube चैनल में ज़रूर देखिएगा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय।